निर्वाचन आयोग आने का हमारा थोड़ा दूसरा मकसद है। ये मकसद बहुत क्योंकि राज्य में अभी हमारी सरकार है और अब वह सरकार है, अब वह राज चल रहा है, तो इसमें हम लोग का ये प्रयास है कि जो नगर निगम का चुनाव नहीं हो पा रहा है और नगर निगम का चुनाव बहुत सुचारू रूप से और बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो। इसके लिए हम लोग आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे हम लोग आज यहाँ पे ज्ञापन देने का काम करेंगे। लेकिन जो केंद्र निर्वाचन आयोग है धुरवा में, जैसा कि अभी हमारा भी एक टुकड़ी है वहाँ पे अभी घेराव करने का काम कर रहा है और अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग केंद्र सरकार का जो निर्वाचन आयोग है उसका भी घेराव करने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में लोकतांत्रिक हत्या हो रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। और राहुल गांधी जिस तरीके से आज जननायक बन के आज लोगों के बीच में ये मुद्दा लाने का काम किए कि कैसे वोट चोरी हुआ है और ये नारा देने का काम किए कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर विषय, बहुत ही गंभीर मामला है और ये जनता के सामने आने का एक आईना दिखाने का काम किया है नरेंद्र मोदी की सरकार को। और कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से कहीं ना कहीं ये हो रहा है, तो इसमें निर्वाचन आयोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो हम युवा हैं, हम युवाओं का एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज है इंडिया में वोटिंग करने का, तो कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व तो बनता है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ना हो। तो इसलिए हम ये आंख खोलना चाहते हैं निर्वाचन आयोग का भी कि जो वोट चोरी का मुद्दा आज आप कल देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जी ने उठाया, कैसे ब्राज़ील की महिला ने 22 जगह में वोट किया है हरियाणा में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है और ये देश को समझना होगा और इसकी लड़ाई हम आज सड़क से सदन तक करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। एक सवाल है कि राज्य की महिला की बात जो आपने की, राज्य की महिला का बयान आया कि मेरा फोटो यूज किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात कि ब्राजील की महिला का फोटो का मिसयूज हमने नहीं किया है। हम लोगों ने साक्ष्य है वो देश के सामने रखने का काम किया है। आप लोगों ने जो इंटरनल जो भाजपाइयों और निर्वाचन आयोग का जो मिला भगत से जो उन लोगों ने वो जो 22 जगह में उनका रिकॉर्ड दर्ज करवाया है और वहां से वोटिंग करवाया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने चोरी करने का काम किया और उस चोरी को हम लोग का चोरी का उद्भेदन करने का हम काम कर रहे हैं। गौरव सिंह, अध्यक्ष युवा कांग्रेस रांची महानगर। आज हम लोगों का घेराव का कार्यक्रम था 2 बजे से, लेकिन हमारी जो चूंकि संगठन का चुनाव हुआ है तो हमारी प्रभारी अधिकृत थी इस कार्यक्रम को करने के लिए, उनका फ्लाइट डिले हो गया, 2 बजे से 4 बजे हुआ, तो बहुत संख्या में लोग एयरपोर्ट हमारी प्रभारी को रिसीव करने गए थे। तो हम राज्य चुनाव आयोग के पास से एक साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि हरियाणा में राज्य चुनाव आयोग ने जो गड़बड़ी की केंद्र के दबाव में, वो हम झारखंड राज्य चुनाव आयोग को नहीं करने देंगे और हम भारी पैमाना पे पूरा युवाओं के साथ हम केंद्र राज्य आयोग को घेरने का काम, केंद्र चुनाव आयोग को घेरने का काम बहुत ही जल्द और बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे। ऑलरेडी पूरे देश में यूथ कांग्रेस के साथी घेराव का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसी में आए थे हम लोग। जो हमारे नेताजी ने ब्राजील की महिला का फोटो पॉप सिंगर का 22 जगहों पे हरियाणा में वोट चोरी हुआ, उसने 22 जगह पे नाम बदल कर सरस्वती, गीता, सीता, रीता बनकर 22 जगहों पर वोट दिया, तो सबूत के साथ लेके आए हैं। अब चुनाव आयोग और भाजपा के लोग भाई उस पॉप सिंगर को लेके आए, अगर वो भारत की नागरिकता नहीं ली है तो कैसे वोट दे सकते, उसका तो एक भी वोट देने की अधिकृत नहीं है। तो हम जो सबूत लाए, आप सबूत के साथ उस महिला को लाके बताइए कि कैसे वोटर आईडी में उनका नाम। महिला ने खुद वीडियो जारी करके बताया कि वह कभी भारत आई ही नहीं, तो वो तो आपको समझना है ना। तो हमारे नेता तो वही पूछ रहे हैं कि जब वो कभी भारत आई ही नहीं तो 22 जगहों पर वोट कैसे दी, चुनाव आयोग कैसे उसको ऐड किया, वोटर लिस्ट कैसे बना उसका। इलेक्शन कमीशन तो स्वायत्त संस्था है, आप लोग किसी को भरोसा नहीं है। अब जहां वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा हमारे नेता लगा रहे हैं, जब गद्दी पर ही चोर बैठे हैं तो कैसे भरोसा रखेंगे। आपके सामने साफ साफ हाइड्रोजन बम का पूरा पुलिंदा उन्होंने जो खोला, सबूत के साथ खोला था उन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि बिना सबूत का खोला है। कुमार गौरव, वर्तमान में मैं धनबाद जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और मैंने प्रदेश का चुनाव लड़ा है। उम्मीद है कि मैं ही जीत के और झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनूँ।